ओके चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और मैं बार बार एक चीज़ जो कह रहा हूँ उसको रीट्रेट करते हैं। कल की मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा कारण था चीन। कल हंसी मजाक में बात की थी कि जाना था जापान, पहुँच गए चीन, लेकिन वो वाकई में चीन से एक बड़ा फैक्टर आया। तो वो मार्केट के लिए इस समय बड़ा सवाल चीन का फैक्टर ही है। और थोड़ा ग्राफिक प्ले किया करिए प्लीज़। और देखिए, जब चीन जो है वो, अब मुझे एक बड़ा रिस्क ये बन रहा है कि क्या FIS का फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अब FIS की फेवरेट बनेगी चाइनीज़ मार्केट। उसका कारण क्या है? जो चीन का मार्केट है वो भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ता है और ये एक रिस्क फैक्टर निकल कर आ रहा है कि क्या पैसा जो है वो भारत से निकल कर चाइना में जाएगा। लेकिन हमारे पास वो है जो चीन के पास नहीं है आशीष, वो है एक डेमोक्रेसी प्लस डेमोग्राफी का एक वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन। क्यों हमारी मार्केट ने, चाइना तो पिछले 20 साल से सस्ता रहा है ना हमसे, तो अब ये होना होता तो पिछले 20 सालों से हो रहा था, लेकिन हम लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 20 साल से आउट परफॉर्म करे जा रहे हैं चाइना को, आउट परफॉर्म करे जा रहे हैं चाइना को। और कई बार पैसा आता है हमारी मार्केट में, कई बार पैसा नहीं आता। हम दोनों केसेस में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी मार्केट महंगी थी, महंगी हैं और महंगी रहेंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा महंगी होती है। तो इसके लिए ये एक कारण है। FIS का पैसा जाएगा बाहर, हो सकता है, रिस्क है। कल जैसे 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई, ताबड़तोड़ सेलिंग थी, लेकिन हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास पैसा नहीं है। वो हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की ताकत पिछले 4 साल में देख ली है और वो ताकत आपको और दिखानी होगी अगले कुछ महीनों में। क्यों? क्योंकि पहले भी कौन सा हमारा बाजार FIS चला रहे थे, पहले भी तो हमारा मार्केट जो है वो डोमेस्टिक पैसे से चल रहा था। हाँ, एक चीज़ है, अगर 10,000 करोड़ की रोज़ की सेलिंग होगी और वो कुछ लार्ज कैप में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। उसको मैं कहता हूँ टीदिंग पेन। थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी HDFC बैंक की बेच देंगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आप रिलायंस की बेच देंगे, अगर ये सब होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन जो हमारी जो सेलिंग है काफ़ी बड़ी है और चाइना में बड़ी बाइंग हो रही है। मैं सुबह हॉर्मस के डेटा देख रहा था, मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि ज़रा एक बार वो डेटा को रीट्रेट किया जाए और रिविजिट किया जाए। चीन में जो 4 बड़े ETFs हैं वहाँ पर $1.44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है आशीष। और जो चारों बड़े ETFs हैं उनमें 2022 के बाद की सबसे ज़्यादा बाइंग है। अब वो 4 नाम जो हैं, क्रेन शेयर्स, Xtrackers, iShares चाइना और iShares MSCI, उसमें देखिए पहले 2 में तो $500 मिलियन की बाइंग, उसके बाद 270 मिलियन, 160 मिलियन, ये इस लेवल की बाइंग यहाँ पर हो रही है। तो ये एक फैक्टर है कि क्या FI का पैसा चीन से निकलकर, भारत से निकलकर चीन में जाएगा। और इसका जवाब भी है कि हाँ जाएगा। चलिए मैं जवाब भी खुद भी दे रहा हूँ कि हाँ जाएगा। कुछ टाइम के लिए ये दिक्कत रहेगी, लेकिन इसका मार्केट पर कितना फर्क पड़ेगा वो डिपेंड करेगा इसमें से कितनी सेलिंग को, FIS की सेलिंग को हम DIS एब्जॉर्ब कर लेंगे। और मेरा तो ये मानना है, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लार्ज कैप में कंफर्ट है। अगर ये लार्ज कैप बेचेंगे तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अगले कुछ दिनों में आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं लार्ज कैप स्टॉक खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अगर सेलिंग आएगी FIS की वजह से तो वो आपको अच्छे प्राइसेस देंगे बाय करने के लिए। ना ठीक है, तो चाइना वर्सेस इंडिया। लकीली चाइना अब अगले 7 दिन आज से छुट्टी पर है। आज वैसे हांगकांग और कोरिया भी एशिया में बंद है। तो संकेत दिखाता हूं पहले। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल के पेनफुल सेशन के बाद, कल के क्लोज के इर्द गिर्द, कल का क्लोज था 25,800 के करीब, शायद उन्हीं जोन्स के आसपास आज फिर से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। एशिया में जो मार्केट्स खुले हुए हैं हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट था एक निक्केई, क्योंकि कल वो पेन में था, तो निक्केई बाउंस बैक कर रहा है 1.5% इस समय। सुबह सुबह निक्केई मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन बहुत मिला जुला इंडिकेशन एशिया से आता हुआ। अब आइए US, हायर लेवल्स पे वो मार्केट्स जो कंसोलिडेट कर रहे हैं। कल फ्लैट से लेकर 1/4 आधा % के बीच तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली हरे में है, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहे हैं। नैस्डैक अब 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो US का हैंडओवर बुरा नहीं। एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मार्केट्स बंद हैं, जो खुला है निक्केई वो भी हैंडओवर तो ठीक ठाक दे रहा है आज सुबह के लिए। ऐसे में नेट नेट ग्लोबल मूड है कैसा, उसकी रीड थ्रू क्या है, कैसा लग रहा है आपको ग्लोबल राउंड अप? देखिए ग्लोबल ठीक है। कल 5 साल में पहली बार सितंबर पॉजिटिव रहा US मार्केट के लिए। डाउ, S&P, नैस्डैक सब पॉजिटिव में बंद हुए। और एक और चीज़ जो हो रही है US मार्केट में, खासतौर से S&P 500 नैस्डैक में 2021 के बाद पहली बार हुआ है कि लगातार चौथी तिमाही में तेज़ी रही है। और एक जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई वो फेड चेयरमैन की तरफ से आई, उन्होंने एक चीज़ रीट्रेट कर दिया आशीष
कि रेट कट आएंगे लेकिन मेजर्ड। अगले रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का ही होगा, जो हमारी बात भी हुई थी। मेरा ये मानना है कि आज ना आप आईटी शेयरों पर नजर रखिए। आज मुझे लग रहा है आईटी शेयर कुछ कमाल कर सकते हैं। कल भी थोड़ा बहुत उन्होंने रिकवरी दिखा दी थी और आज मुझे लग रहा है कि वो कमाल कर सकते हैं। फेड कोई प्री डिसाइडेड मूव नहीं लेने वाला है, लेकिन अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छी रही प्लस रेट कट आए तो वो हमारे लिए आईटी के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये और आईटी आपको फिर मौके दे रहा है और इस अर्निंग सीजन से पहले शायद थोड़ा पोजीशन बनाने के मौके दे रहा है। 1% की कटौती जनवरी एंड तक बोल रहे हैं और अगले 12 महीने में बोल रहे हैं कि 2% तक के रेट कट के एक्सपेक्टेशन। ये मार्केट मान के चल रहा है, जो उनके यूएस के स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको देखकर। और यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं। आज उनका जॉब्स का जॉब ओपनिंग का डेटा है, उसके बाद उनके जो जॉबलेस क्लेम के डेटा होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 3 अक्टूबर को आएंगे। और वो जो नॉन फार्म पेरोल है और सर्विसेज पीएमआई का डेटा है वो भी इस वीक आने हैं। तो डेटा पॉइंट्स काफ़ी लाइंड अप हैं, लेकिन यूएस से ज़्यादा फोकस इस समय आपको करना है चाइना के ऊपर। बिल्कुल ठीक, पर ठीक है, यूएस से हैंडओवर बढ़िया है। इवन कल के पॉवेल साहब की स्पीच से भी मूड वैसे का वैसे ही बना हुआ है। जो बाजार मान के चल रहा था दरों में कटौती का सिलसिला, शायद लाइकली आगे भी कंटिन्यूड रहे। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और सवाल, तो यूएस ग्लोबल हैंडओवर पॉजिटिव ही अपने लिए, ऐसा पकड़ लेते। ग्लोबल पॉजिटिव सेटअप कल गड़बड़ाया मामला, स्क्रीन गड़बड़ाई थी, पेनफुल थी। ऐसे में सेटअप है कैसा, अब वो जान लेते हैं। सेटअप कैसा लग रहा है? ऐसा है कि एक्सेसेस थोड़े से कूल ऑफ हो गए तो अच्छी बात है, या फिर मामला गड़बड़ा गया है? देखिए, एक्सेसेस तो कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसेस कूल ऑफ हो गए, थोड़े और हो सकते हैं। मैं आज ना कोई प्री मेडिटेटेड मोड लेके नहीं जा रहा हूँ कि आपको बाय करना है, या फिर जस्ट बिकॉज मैंने एक व्यू लिया कि 27272 आना है तो उसका मतलब वो अगर नहीं आएगा तो मैं कोई इसको पर्सनली ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जो कहेगी हम उसके हिसाब से करेंगे। कल एफआईएस की तगड़ी सेलिंग है, 9800 करोड़ की। डीआईएस की 6600 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस की जो बाइंग है वो एक आपको मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करेगी कि हाँ ठीक है, लोअर लेवल पे बाइंग है। जो डेटा पॉइंट मुझे लग रहा है सपोर्ट कर सकता है मार्केट को, ये देखिए बार्स आ गए और ये कितना बड़ा रेड बार बना है, इसको मिटाने में टाइम लग जाएगा अब तो। खैर एनीवे, हमारे सामने ग्रीन बार हैं बदले में। जो कल एफआई का डेटा पॉइंट जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1700 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 8800 करोड़ की सेलिंग। एक चीज़ मैंने हमेशा कही है कि अगर एफआई की कैश सेलिंग हो, इंडेक्स फ्यूचर सेलिंग हो, स्टॉक फ्यूचर सेलिंग हो, नॉर्मली अगले दिन मार्केट में रिकवरी आती है। मेरा बेस केस पता है क्या आशीष? मेरा बेस केस ये है कि आज मार्केट में एक ठीक ठाक गैप अप होगा। उस गैप अप में कहीं ना कहीं मार्केट में वापस सेलिंग आएगी, जो आपको एक बार के लिए शायद कल का लो पर भी ले जाए। हो सकता है कल का लो तोड़ भी दें आप, और उसके बाद एक रैली आएगी। मैं जब निफ्टी पर आऊँगा तब उसकी बात करूँगा, लेकिन अब पहले सेटअप को पूरा कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में 1000 करोड़ की सेलिंग हुई, निफ्टी फ्यूचर में करीब 950 करोड़ की सेलिंग हुई। तो दोनों में सेलिंग हुई, वो ट्रेंड में आपको दिखाई देगा। उससे पहले दोनों में बाइंग हुई थी। अच्छा, अब देखिए नॉर्मली ना इसका उल्टा होता है। अगर एफआईएस बाइंग करते हैं तो अगले दिन सेलिंग आती है मार्केट में फ्यूचर्स में, और अगर एफआईएस सेल करते हैं तो नॉर्मली अगले दिन बाइंग आती है। तो कल सेल किया तो आज हो सकता है कि थोड़ी सी बाइंग आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेल किया है। अब वो जो एक्सेसेस थे लॉन्ग और शॉर्ट, 23,000 लॉन्ग कट हुए कल, लेकिन ऐसा नहीं कि कल सिस्टम में शॉर्ट आए। ये देखिए समझना जरूरी है, कल मार्केट में हुआ क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और कैश मार्केट में सेलिंग हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आंकड़ा समझना। लॉन्ग अनवाइंडिंग तो हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में मतलब कोई 1 लाख 1.5 लाख का फर्क आ गया लॉन्ग शॉर्ट में। कुल मिलाकर सिर्फ 22,000 का फर्क आया। वो जो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैट ही दिखेगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और अगर आप इवन टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे उसको, हम 3,61,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, अब हम 3,38,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर रहे। ऑप्शंस का डेटा, थोड़ी सी नेट कॉल सेलिंग हुई है और थोड़ी सी नेट पुट सेलिंग भी हुई है। पुट सेलिंग ज़्यादा है, इसका मतलब है कि थोड़ा वो जो हमारा 25,750 का जो लेवल हम मेंशन कर रहे थे वो प्रोटेक्टेड है अभी के लिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है तब तक कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है मार्केट में। और एक दो चीज़ अच्छी हुई, एक तो इंडिया विक्स कल तेज़ी से भागा तो आज थोड़ा उसका कूल ऑफ के चांसेस हैं। कल 7% इंडिया विक्स भागा और पुट कॉल रेशियो एक कंफर्टेबल जोन में आ गया, 0.84 पर आ गया। 0.8 का पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छा होता है मार्केट के लिए, जो 1.16 पर था। ओवरसोल्ड एक ही दिन में हो गया पुट कॉल रेशियो। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हुआ। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में स्टॉक्स ऐड होने शुरू हो गए। कल सीधा एक साथ 4 स्टॉक्स ऐड हो गए, बलरामपुर, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। और बाकी आपके सामने एक लिस्ट आएगी लॉन्ग और शॉर्ट की, तो उसमें लॉन्ग बिल्डअप था ब्रिटानिया और ग्रैन्यूल्स में कल। उसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप था हीरो मोटोकॉर्प और इंडियन होटल्स में। शॉर्ट कवरिंग आई आशीष फेडरल बैंक और डॉक्टर लाल पैथलैब्स में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आई संवर्धन मदरसन और एक्सिस बैंक में। सेटअप जो है वो मुझे बता रहा है कि मार्केट में
बहुत ज़्यादा डाउन साइड शायद ना हो, लोअर लेवल पर रिकवरी आए, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लेवल टूटने शुरू हुए तो थोड़ा सा आपको केयरफुल हो जाना पड़ेगा। तो बुरा नहीं है, ग्लोबल हैंडओवर बुरा नहीं है, हमारा अपना सेटअप बुरा नहीं है। कुछ सटल से हिंट्स आ गए अपने पास आज निफ्टी के अप्रोच को लेकर, लेकिन कल बात जाते जाते यही हुई थी कि फ्रेश व्यू के साथ उतरेंगे, क्लीन स्लेट लेके आएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब वो क्लीन स्लेट भरने का मन बनाना है, पर उसमें अपफ्रंट आपने कहा है कि प्री मेडिटेटेड व्यू लेके नहीं चलना आज के सेशन में। कैसा देख रहे हो आज निफ्टी का आप बिहेवियर, और अब फ्रेश अप्रोच या की लेवल्स वॉच आउट करने वाले हैं? देखिए कल निफ्टी एग्जैक्ट डे लो पर बंद हुआ है। हाँ, 800 के आसपास 25,794 का वो लो था और 25,810 पर हम बंद हुए हैं, तो वो टेक्निकली डे लो ही माना जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा एवरेजिंग भी होती है इसके लिए। लेकिन एक और चीज़ हुई कल हम बंद हुए 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, तो वो एक लेवल टू डिफेंड हो गया। आज की क्लोजिंग निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम डे लो पर बंद हुए, और वो डे लो कुछ भी हो सकता है, लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेक्सचर की बात कर रहा हूँ कि डे लो पर बंद हुआ अगर आज हम, तो वो आपको एक इंडिकेट करेगा कि मार्केट में फाइनली एक करेक्शन की शुरुआत हुई है जो आपको 20 डेमा तक भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर आज आप डे हाई पर बंद हो गए तो करेक्शन खत्म। इस तरीके से देखें मार्केट को, बहुत सिंपल है। सेकेंड डे जो होता है बड़ी करेक्शन के बाद, बड़े फॉल के बाद, सेकेंड डे बहुत क्रूशल होता है। डे हाई या डे लो पर क्लोज, ओपनिंग कहीं भी हो, इंटरडे कुछ भी करे, क्लोजिंग कहाँ हो रही है आज, वो इंपॉर्टेंट होगी। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला तो 25,750 से 25,810 जो कल हमारा बड़ा सपोर्ट जोन था, वो जो पिछला ब्रेकआउट जोन था, ये अगर टूटा तो फिर वो 20 डेमा का रिस्क ओपन होगा, जो मैं बात कर रहा था 25,500 से 25,550। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 25,500 तक भी मार्केट का ट्रेंड तो इंटैक्ट है। 20 डेमा के जब तक आप ऊपर हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, हमने कल एक व्यू लिया था कि अब आप न्यूट्रल हो जाए मार्केट में, कोई पोजीशन कैरी ना करें। तो जो पोजिशनल ट्रेड्स थी उन्होंने भी प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करा होगा। आज सुबह जब आप खुलें, पहले 1 घंटे पर नज़र रखें और देखें मार्केट क्या कर रहा है। क्या मार्केट उस गैप अप में सेलिंग आ रही है? उसमें अगर सेलिंग आ रही है तो कहाँ तक जाकर रुक रही है? तो नॉर्मली क्योंकि बड़े गैप अप के बाद सेलिंग आती है, लकीली बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है। लेकिन सेकेंड रैली आएगी आज ड्यूरिंग द डे, 11 बजे के बाद के करीब आती है वो सेकेंड रैली, वो इंपॉर्टेंट होगी। उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अप्रोच दो हैं। पहली अप्रोच तो ये है कि अगर 25,950 फेल होने लगे गैप अप के बाद, 25,950 क्या था? हमारा पहला सपोर्ट था कल, वो नाइफ थ्रू बटर ब्रेक हुआ। तो 25,950 अगर रिजेक्ट हो तो पहली ट्रेड होगी सेल कर दें 26,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मार्केट की ओपनिंग के 15-20 मिनट के अंदर ये ट्रेड आपको समझ में आ जाएगी अगर ये ट्रेड वर्क हो रही होगी तो। और वो फिर आपको एक बार के लिए हो सकता है ले जाए कल के लो की तरफ, 25,800 की तरफ। उसके बाद आप वेट करें और देखें कि क्या 25,700 होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर 25,700 750 होल्ड कर रहा है तो 25,750 से 25,800 का जोन होगा बेस्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी, और उसमें एक छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस लगा दिए 25,700 का। मेरे ख्याल से ये बड़ी ट्रेड होगी। जो पहली ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, वो छोटी ट्रेड है कि 25,950 एक बार रिजेक्ट हो तो वहाँ पर सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 26,000 का, उसमें आपको 100-150 पॉइंट शायद मिल जाए। लेकिन ये वाली ट्रेड अगर चलनी शुरू हुई तो फिर आपके लिए एक पोजिशनल एंट्री भी बन जाएगी। जोन ये रहेगा 25,750 से 25,800 का और स्टॉप लॉस 25,700 का। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी 50 का अप्रोच, कुछ की लेवल्स जो आपको वॉच आउट करने की जरूरत है। निफ्टी बैंक, ये कल सुबह चर्चा हो रही थी कि फ्राइडे का क्लोज वाकई दिक्कत बना। बिल्कुल। और कल फिर वो निफ्टी बैंक, अब वो रिलायंस अलग ले लीजिए, अदरवाइज बैंकिंग मेजर्स ने बहुत सरदर्द कर रखा है दोनों दिन, फ्राइडे को भी, और वो HDFC बैंक, ICICI बैंक लदे ही चले जा रहे हैं। काफी बड़ा कट है 2 दिन का। बिल्कुल। क्या करना है इस पॉकेट में? देखिए आशीष, हमने जो हमारे आवाज़ के व्यूअर्स थे उनको बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट की स्विंग एंजॉय कराई। फ्राइडे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई थी उस पर एक व्यू लिया गया था कि अब बैंक निफ्टी से कुछ टाइम के लिए बाहर हो जाइए, क्योंकि HDFC बैंक ने भी एक डबल टॉप का रिस्क बनाया और कल बैंक निफ्टी ने वाकई में उसी तरीके से बिहेव भी किया जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा। तो बैंक निफ्टी ने 2 दिन में आशीष 50% का अपना मुनाफा गंवा दिया। 2 दिन में 2 दिन लगे बैंक निफ्टी को पूरी रैली का 50% गंवाने में, और HDFC बैंक में डबल टॉप का एक रिस्क बना। लेकिन कल HDFC बैंक जो लास्ट के 1 घंटे का मूव आया ना HDFC बैंक का, वो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉ, वो वाली बात हो गई। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले ले तो। और बैंक निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हम 20 डेमा के काफ़ी करीब आ गए इस 2 दिन की गिरावट में। 52,700 से 52,750 पर आपका 20 डेमा प्लेस्ड है तो बैंक निफ्टी में, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने का।
और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 51,800 से 52,000। वहाँ पर 50 डेमा भी है और चार्ट के हिसाब से वो एक बड़ा सपोर्ट है। वहाँ पर 66% के करीब रिट्रेसमेंट हो जाएगी पूरी तेज़ी की। अभी के लिए बैंक निफ्टी में लेकिन कोई ट्रेड नहीं है आशीष। ट्रेड जो भी ढूंढे आप निफ्टी में ढूंढें, बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड ना ढूंढें। HDFC बैंक की स्टेबिलिटी का वेट करें। हाँ, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो ये देखें कि 52,700 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 52,700 होल्ड कर रहा है तो लॉन्ग कर लें और 52,700 का ही स्टॉप लॉस लगा दें, 20 डेमा बेसिकली। ये एक ट्रेड हो सकती है बैंक निफ्टी पर। लेकिन देखिए क्या होता है ना, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्विंग पकड़ें ही पकड़ें। कुछ 3,000 पॉइंट की स्विंग होती हैं, उनको अगर आपने पकड़ लिया तो बस आपका काम हो गया, आप कुछ टाइम के लिए बने रहें। और एक और चीज़ मैं कहूँगा भी यहाँ पर, और मैं ये इन जनरल कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना आई थिंक हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी अप्रोच बदलने की। आई थिंक व्यूअर्स को भी ज़रूरत है इस अप्रोच को थोड़ी बदलने की। थोड़ा सा ट्रेडिंग का चस्का कम करिए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट साइड पर फोकस करिए। देखिए बड़ा पैसा आपका इस मार्केट में बाय एंड होल्ड पे बनेगा। ट्रेडिंग में मैं समझता हूँ कि एक एड्रेनलिन रश होता है, एक लगता है लोगों को कि आज मैंने सुबह खरीदा शाम को बेचा मेरा पैसा बन गया। मैं समझ सकता हूँ वो जो रश होता है ना, उसको आप अपने 1% कैपिटल से करिए प्लीज़। आप ये समझ लीजिए कि आपकी इतनी कैपिटल है ट्रेडिंग की, बाकी कैपिटल को ना इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए प्लीज़। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि बड़ा पैसा वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। ट्रेडर बुरा नहीं है, मगर ट्रेडर भी जो पैसा बनाता है बहुत बनाता है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो ट्रेडिंग ही करेंगे, वो ठीक है, उनका अपना वो नज़रिया है, वो तभी तो वो 7% में आते हैं वो लोग। लेकिन जो बाकी के 93% है ना, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत करके देख लिया होगा, मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। ये बाजार जो है ना इन्वेस्टमेंट वाला है और आपको फिर मौके देगा इन्वेस्टमेंट करने के। यस, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अपना अप्रोच। एक बात ध्यान रखिएगा, कल मार्केट हॉलिडे है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और निफ्टी बैंक दोनों के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो होंगे। फिर निफ्टी का तो शेड्यूल्ड है और वो प्रीपोन होकर आज आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद फिर थर्सडे को ट्रेड जब रिज्यूम करेंगे तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की साइकिल खड़ी होगी सामने। और आज हाँ एक और चीज, ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे होंगे, क्योंकि आज नए महीने में हम ट्रांजिशन कर गए। 1 अक्टूबर आज है, तो सितंबर मंथ के सारे ऑटो सेल्स नंबर्स तो आज दिन भर स्क्रीन पे उसका तो एक्शन बना ही रहेगा। मेरे ख्याल से प्री ओपन के आसपास भी नंबर्स शुरू हो जाएंगे आना। खैर आज के अब बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले जरा पैनल दिखा दीजिएगा। पैनल रेडी हो रहा है। मंगलवार